माइंड ऐप वाला सेशन देखा था आप लोगों ने, है ना? तो उसमें एक गर्लफ्रेंड के अलग हो जाने से एक बॉयफ्रेंड को दुख हो रहा है, लेकिन आप सिर्फ एक बॉयफ्रेंड नहीं हो, आप पहले तो एक लड़के हो। क्लियर हो रहा है? तो एक लड़के को दुख हो रहा है? नहीं हो रहा। लड़के को क्या दुख होगा? समझ रहे हो? कितना सिंपल है। यहां तक कि आपकी बॉडी को भी दुख नहीं हो रहा है, आप किसी के बेटे भी हो उसको भी दुख नहीं हो रहा है, तो दुख हो किसको रहा है? सेंटर में क्या आ गया? आई एम दिस बॉडी। ये एक थॉट है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी है तो इसको प्रूव करके दिखाओ। जैसे आग गर्म है, वो जलाती है, ये एक रियलिटी है। बट ये कहीं से भी किसी भी एंगल से रियलिटी नहीं है कि आई एम दिस बॉडी। ये एक बेवकूफी है। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप देख रहे हो, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप सुन रहे हो, और इसका प्रूफ ये है कि इस इंस्ट्रूमेंट में आपको अभी देखना है या सुनना है, आप यहां भी मूव कर सकते हो। देखो अभी मुझे देख रहे हो, अब एसी की आवाज सुनने लग जाओ। सुन रहे हो? तो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप जहां चाहे जो चाहे कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एरर है। पानी जब तक नहीं पिया तब तक मैं पानी नहीं हूं, वही पानी अंदर चला गया तो अब ये मैं हूं, वो पानी बाहर निकल गया तो ये गंदगी है। क्या कर रहे हैं? सर ये तो समझ में आ गया कि बॉडी में फीलिंग्स नहीं है, बॉडी फील नहीं कर सकती, राइट, बट इमोशंस का सोचो, पूछो अपने आप से, पूछो, गुड क्वेश्चन, पूछो व्हाट, ये पूछो व्हाट इज इमोशन, व्हाट इज इमोशन, समझो। अब इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं कि एक बॉयफ्रेंड है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो 4 साल से साथ में है, वो दोनों अलग हो गए। तो अब ये जो इमोशंस हैं ये है क्या? ये बॉयफ्रेंड क्या है? थोड़ा सा डीप है, टच करूं? मैं कोशिश करूंगा इसको सिंपल करने की। पहले तो ये देखो बॉयफ्रेंड क्या है। आप जो कि एक लड़के हो, ठीक है, और लड़के होने से पहले आप क्या हो? एक बॉडी हो। आप जाकर के जुड़ गए किसी और इंसान से जो आपके लिए एक दूसरी बॉडी है, जिसको आपने नाम दे दिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं बॉयफ्रेंड हूं। अब एक लड़का क्या बन गया? बॉयफ्रेंड बन गया। अब ये बॉयफ्रेंड क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है अगर इसको आप समझ पाओ तो। अगर आपकी इस बॉडी के अंदर से उस लड़की जिसके साथ आपका रिलेशन है उसकी सारी यादें निकाल दी जाए, सिर्फ उसकी, आपके अंदर एक बेटे की याद भी रहे, एक स्टूडेंट की याद भी रहे, एक एम्प्लॉय की याद भी रहे, लड़के की याद भी रहे, सारी यादें रहे, सिर्फ उस लड़की से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आप पहली बार मिले, उसको देखा, उससे बात हुई, समझ गए? जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, 1 साल तक आप उसके साथ रहे, सिर्फ वो वाली यादें निकाल दी जाए, तो बॉयफ्रेंड कहां है? बहुत डीप है ये, इसको ध्यान से समझ लेना। तो मतलब कि बॉयफ्रेंड क्या है? देयर इज नो बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड इज नथिंग बट मेमोरीज ऑफ गर्लफ्रेंड। समझ गए? मेमोरीज पे टिका है सारा का सारा खेल। हमारे सारे थॉट्स मेमोरी पे टिके हैं। तो इमोशंस क्या है? हमारी एनर्जी कैसे तेज चलने लग जाती है एकदम से? मेमोरी। उसको हम प्यार कहें, ये कहें, वो कहें, कुछ भी बोलते रहे, क्या फर्क पड़ता है? इट इज नथिंग बट मेमोरी। अजीब लग रहा है सुनने में? प्रैक्टिकल है। अब क्लैशेस क्यों होते हैं? अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गए ना, ये बेसिक्स की बातें कर रहा हूं मैं इस समय, ये फंडामेंटल्स है, लाइफ के फंडामेंटल्स, ये क्लियर होगा तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं? देखो, ध्यान से समझो। मैं हूं बॉयफ्रेंड, कोई और है गर्लफ्रेंड, आप गर्लफ्रेंड हो। ये लड़की को नहीं बोलूंगा ना, अजीब हो जाएगा थोड़ा सा, कैमरे पे है, लड़कों में चल सकता है, थोड़ा हंसी मजाक चल सकता है। शर्ट भी आपने पिंक कलर की पहनी हुई है। तो मैं हूं बॉयफ्रेंड, आप हो मेरी गर्लफ्रेंड। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट्स की जड़, दुख की जड़, इमोशंस की जड़, लाइफ की हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ पकड़ो। ये जो बॉडी है जो अपने आप को बॉयफ्रेंड बोल रही है, और वो जो बॉडी है जो अपने आप को गर्लफ्रेंड बोल रही है, आप किस बेस पे अपने आप को गर्लफ्रेंड बोल रहे हो?
Because you are my boyfriend. आपकी आंखों में मैं एक प्यार देख रहा हूं। भाई साहब ये सब भुला देना यहां से निकल करके, कहीं मेरे घर आ जाओ। ठीक है, तो आपके अंदर इस बॉडी से रिलेटेड जो यादें पड़ी हुई हैं, उन यादों से जो आपने अपने आप को जोड़ लिया है, ठीक है, वो एक गर्लफ्रेंड है। और सेम यहां पर भी यही है कि इस बॉडी के अंदर, इस ब्रेन के अंदर जो मेमोरी पड़ी हुई है आपसे रिलेटेड, वो बॉयफ्रेंड है। क्लियर हो गया? तो अब आपकी मेमोरी अलग है इस बॉडी से रिलेटेड, इस बॉडी की मेमोरी अलग है उस बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, जब ये दो मेमोरीज अलग अलग हैं और पूरी तरह से अलग है, ये भी समझ आ रहा है, पूरी तरह से अलग है, कुछ भी दूर दूर तक नहीं मिलता है। आपके एक्सपीरियंसेस मुझसे रिलेटेड अलग हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस आपसे रिलेटेड बिल्कुल अलग है, तो क्लैश होना ही होना है। जब तक हम इस पर्टिकुलर मेमोरी से अपने आप को डिटैच करके, बिना मेमोरी के मैं आपको नहीं देख लेता, जैसे आप हो वैसे आपको नहीं देख लेता, तब तक क्लैशेस रहेंगे। एक है मेरे पास में तरीका अपनी मेमोरी के थ्रू इनको देखने का, एक है बिना मेमोरी के देखने का, क्योंकि मेमोरी इज नॉट द रियल थिंग। मेरे माइंड में जो गर्लफ्रेंड की इमेज है वो क्या है? जो मेमोरीज हैं। मेमोरीज क्या हैं? वो नहीं जो ये एक्चुअल में है, वो जो मैं देखना चाहता हूं, उसमें मिलावट है। मैं कैसे देखूंगा? जैसे मेरी अपब्रिंगिंग होगी, जैसे मैं बचपन से इस दुनिया को देखता आया हूं, वैसे मैं इनको देख रहा हूं, एज इट इज नहीं देख रहा। ऐसे ही आप जब मुझे देख रहे हो तो आप रियल संदीप को नहीं देख रहे। संदीप की अपनी एक इमेज अपने माइंड में बना ली है, उसको आप देख रहे हो, उसके बारे में आप सोच रहे हो, उससे आपको प्रॉब्लम है। समझो प्रॉब्लम किसको किससे है? दो बॉडीज को आपस में कभी एक दूसरे से प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। कैसे हो सकती है? प्रॉब्लम सारी की सारी जो है वो मेमोरी से रिलेटेड है। मैं आपके बारे में कुछ सोच रहा हूं जो सच नहीं है, कि वॉट एवर यू थिंक अबाउट संदीप इज नॉट द रियल संदीप। समझ पा रहे हो? इसको प्रूव करना है। अभी आप सब लोग यहां पर बैठे हो, जो भी आप मेरे बारे में सोच रहे हो, सब अलग अलग सोच रहे हो। कोई अपने माइंड में कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ। उसमें से सच क्या है? वो जो मैं एक्चुअल में हूं, या वो जो आप मेरे बारे में सोच रहे हो? जो मैं एक्चुअल में हूं। इसका मतलब आप जो भी कुछ सोच रहे हो मेरे बारे में, वो सब झूठ है। सोचो, इसका मतलब जो भी कुछ आप सोच रहे हो वो सब क्या है? जब इस बॉडी से रिलेटेड आप कुछ भी सोच रहे हो, वो सब झूठ है। और इस बात को आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, मेरे साथ साथ में देख पा रहे हो। झूठ और सच में डिफरेंस क्या है? सच मतलब वो जो सबके लिए सच है। झूठ मतलब क्या? जो सबके लिए सच नहीं है, जो वक्त के साथ बदलता है, टाइम के साथ बदलता है, सिचुएशंस के साथ बदल जाए। जो बदल जाए वो सच कैसे हो सकता है? आग जलाती है, ये क्या है? सच है, सत्य है। अल्लाह ही सच है। नहीं नहीं, अल्लाह नहीं, शिव सच है। अरे नहीं, शिव नहीं, कृष्ण सुप्रीम भगवान है। कृष्ण नहीं, जीसस सबसे बड़ा भगवान है। ये सब क्या है? सोचो, क्या है? ये सच है क्या? अगर सच है तो अलग अलग कैसे हो सकता है? ये पानी है, ये क्या है? दुनिया को कोई इंसान इसको चैलेंज नहीं कर सकता, ये सच है। यानी रियलिटी को एज इट इज देखना इज स्पिरिचुअलिटी, और रियलिटी को अपनी मेमोरी के थ्रू देखना इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, इज बेवकूफी, जहां जाकर के हम फंस जाएंगे। समझ आ रहा है ना? या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है?
तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब मेमोरी के स्तर पे है। जहां आपको ये सब बातें समझ आ गई तो अब आप क्या करोगे बताओ? आप बिना अपनी मेमोरी के दुनिया को एज इट इज देखना शुरू कर दोगे। इतना आसान है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।